हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूप कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च। श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम भगवत गीता के 3rd चैप्टर का 33 वर्ष डिस्कस कर रहे हैं और उसमें समझेंगे कि कैसे हम मटेरियल बॉन्डिंग से हम छूट सकते हैं। ऑल्दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बड़े बड़े लोग नहीं छूट पाते। जैसे आप देखते हैं, पहले श्लोक पढ़ते हैं उसके बाद थोड़ा चर्चा करेंगे। आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं, सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि हर जीवात्मा केवल भगवान के भक्त को छोड़कर, भगवान के भक्त पर यह प्रकृति के 3 गुण काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं ये प्रकृति बहुत दुर्लभ है, मम माया दुरत्य। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, ये प्रकृति भगवान की जो एनर्जी है, ये जो भौतिक शक्ति है जिससे ये पूरा संसार चल रहा है, कंट्रोल करती हैं दुर्गा देवी, वो भगवान के कंट्रोल में, भगवान के इच्छा अनुसार कार्य करती है। इसलिए भगवान बोलते हैं मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया एताम तरन्ति। तो जो भगवान के शरणागत हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उन पर ये माया काम नहीं करती। वो प्रकृति के 3 गुणों में कार्य नहीं करते। वो ये शुद्ध भक्तों की बात कर रहे हैं जो कि भगवान का चिंतन हमेशा करते रहते हैं। हम जैसे लोग नहीं, हम तो अभी भजन कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब लोग तो क्या है, प्रकृति के 3 गुणों में, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में, कभी शतोगुण में, कभी शतोगुण में आ जाते हैं। कभी सतोगुण में आ जाते हैं तो भक्ति करने लगते हैं। कभी रजोगुण हावी हो जाता है तो बहुत इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। कभी तमोगुण तो आलस आ जाता है, सुबह उठने का मन नहीं करता है कि नहीं। ये सब क्या है, तमोगुण के लक्षण। तो ये बताया जा रहा है कि ज्ञानी पुरुष भी, ज्ञान से भी काम नहीं चलेगा। दिव्य ज्ञान जब तक व्यक्ति को रियलाइज नहीं हो जाता, जब तक कि व्यक्ति भगवत भक्त शुद्ध भक्ति की कोटि में नहीं आता, तब तक ये माया उस पर प्रभाव दिखाती रहती है। तो ये माया आप देखेंगे, हमें लगता नहीं कि माया है कभी हम देख नहीं पाते कि माया है या नहीं है कि नहीं।
बट आप देखेंगे जेल में जब कोई कैदी होता है तो वो कैदी में जंजीरें उसके जकड़ी हुई होती है, वो जंजीरों से बंधा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपराध किया हुआ है और वो वहां से छोड़ के भाग ना जाए, इसलिए उसको जंजीरें पड़ी हुई होती हैं उसके। तो उसके हाथों में तो फिजिकल जंजीरें हैं इसलिए वो छोड़ के नहीं भाग सकता। लेकिन आप देखेंगे हम सब के हाथों में जंजीरें नहीं है, लेकिन सूक्ष्म आवरण है आसक्ति का। माया कैसे काम करती है? तो ये प्रकृति के 3 गुण हमें, ये मैटेरियल बॉन्ड बोला जाता है। ये प्रकृति के 3 गुण हमें बांधे रखते हैं। लेकिन इस सतोगुण में व्यक्ति अच्छे अच्छे कार्य करता है और खुशी से आसक्त हो जाता है ये भी बांधने वाला है, क्योंकि सतोगुण में व्यक्ति पुण्य कर्म करता है, सगुण में पाप कर्म करता है और रजोगुण में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो अब ये ऐसी जंजीरें हैं कि जो दिखती नहीं। ये तो केवल एक जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है उससे ज्ञान लेते हैं तब पता चलता है, ज्ञान से पता चलता है। भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तब पता चलता है कि अरे हम इस संसार में हम फंसे पड़े हैं और इस संसार से निकलने का मन नहीं कर रहा। तो ये क्या है? निकलने का मन नहीं कर रहा है, इस संसार में आसक्त होने का मन कर रहा है। यही तो क्या है? यही सटल जंजीर हैं, यही सटल साइकिल्स हैं जो कि हमें, यही प्रकृति के मैटेरियल बॉन्ड हैं, इन्हीं को बोला जाता है। और इन्हीं प्रकृति के 3 गुणों में हम सब बंधे हैं। आप देखो इन्हीं प्रकृति के 3 गुणों में व्यक्ति इतना मेहनत करता है कि इस संसार से बूढ़ा हो जाता है कि नहीं? उसकी इंद्रियां काम नहीं करती, फिर भी वो सोचता है अरे थोड़ा सा और, इच्छाएं फिर भी बाकी रह जाती हैं, फिर भी बिस्तर पर लेट जाता है। इंद्रियां बिल्कुल काम नहीं करती, खाने के लिए, स्वादिष्ट चीजें के लिए दांत नहीं रहते, है कि नहीं? सारी सुंदरता, चमड़ी सारी झुर्रियां पड़ जाती हैं, कोई उसको पसंद नहीं करता। तो सूक्ष्म आवरण बोलते हैं इसको। इसकी वजह से हम सब क्या हैं? इसी की वजह से हम इस संसार में फंसे पड़े। तो इससे कैसे निकला जा सकता है वो भगवान यहाँ पर बताने का कुछ प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है, 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में आगे आएगा कि जब तक व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर लेगा। अब देखो सिंपल बात है, ये शक्ति किनकी है? भगवान की। अगर आप भी भगवान के अनुसार चलने लगेंगे तो भगवान खुद माया को बोल देंगे इस पर काम मत करो। ये तरीका है इस मैटेरियल बॉन्ड से उभरने का, और कोई तरीका नहीं है कि बड़े बड़े लोग अपने प्रयास से इस माया से नहीं निकल सके। इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर। दिव्य पद का मतलब है कि भगवान का भक्त बन के, भगवान की भक्ति करके। और भगवान की भक्ति कैसे की जाती? भगवान के नामों का जप करके, भगवान ने जो उपदेश दिए हैं उनका श्रवण करके, उनको अपने जीवन में उतार के, इसी को बोलते हैं भक्ति। ये करने से हम क्या होंगे? ये रेगुलरली ये करते रहने से हम इस जो सटल साइकिल है, जो माया मैट्रिक्स, इससे हम आसानी से निकल सकते हैं। जैसा कि स्वयं भगवान ने कहा है, अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना संभव है। क्या बताया जा रहा है कि सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति,
कितना भी ज्ञान अर्जित क्यों न कर लिया हो, लेकिन भगवान का भक्त जब तक नहीं बनता तब तक इस बंधन से, इस माया से कोई नहीं निकल सकता। आप देखो, जब आप भागवतम पढ़ेंगे, भागवतम के 9वें स्कंद में दुर्वासा ऋषि और अम्बरीश महाराज का प्रसंग आता है। तो दुर्वासा मुनि बड़े बड़े ज्ञानी थे, बड़े पंडित थे, और ऐसे योगी थे कि इच्छा मात्र से कुछ भी कर सकते थे। लेकिन अम्बरीश महाराज क्या थे? भगवान के भक्त थे। भगवान के भक्त थे, बस भगवान की सेवा में लगे रहते थे। और दुर्वासा मुनि भौतिक प्रकृति के प्रभाव में पड़े, लेकिन अम्बरीश महाराज दिव्य पद पर थे, इसलिए हमेशा भगवान के भक्ति में लगे रहते थे। इसलिए दुर्वासा मुनि उनसे रुष्ट होकर श्राप भी दिया, कृत्या उत्पन्न कर दी, लेकिन फिर भी अम्बरीश महाराज का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। उल्टे में सुदर्शन चक्र उनके पीछे पड़ गया, कृत्या को भी नष्ट कर दिया और अम्बरीश महाराज के पीछे 1 साल तक पीछे लगे रहे। और उनकी सहायता ना ब्रह्मा जी कर पाए, ना शिव जी, और भगवान विष्णु के पास भी गए, जो परम भगवान है। उन्होंने बोला कि मेरे भक्त के प्रति जो अपराध करता है उसको मैं माफ नहीं कर सकता, वो तो केवल जब क्षमा करेगा तभी माफ किया जा सकता है। तो ये है दिव्य भक्त बनने की दिव्यताएं। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति बनने से कोई लाभ नहीं होने वाला। ऐसे अनेक तथाकथित आध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, है ना। तो ऐसे बड़े बड़े लोग भी, जब दुर्वासा मुनि इतने बड़े बड़े लोग प्रकृति के 3 गुणों के अंदर में रह सकते हैं, तो हम लोग तो बात छोड़िए, लेकिन जिन्हें जीत पाना बड़ा कठिन है, ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। इसलिए कोई भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम इस भौतिक जीवन, इस भौतिक प्रकृति के संग में जितना रहेंगे, उतना हम इस संसार में इस सटल बॉन्ड में बनते रहेंगे। और जितना हम भगवान का एसोसिएशन करते रहेंगे, भगवान का एसोसिएशन कैसे? भक्तों का संग करके, भक्तों से श्रवण करके, भगवान के बारे में उनके बताए गए उपदेशों को पढ़कर, कहने वाला भगवान के साथ समय बिता के, भगवान की जितने भी लीला स्थली है उनका भ्रमण करके, उनका चिंतन करके, ये सारी चीजें क्या करती हैं? हमें इस बंधन से मुक्त करती हैं। और कोई उपाय नहीं है। कृष्ण भावना अमृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है। तो हम जो प्रोसेस जो कर रहे हैं, यही एकमात्र तरीका है इस कलयुग में। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते व गते अन्यथा। तो जब हम इस भौतिक बंधन से अगर हमें छूटना है, अगर हमें इस संसार से निकलना है, जैसे कैदी अगर जेल से निकलना चाहता है तो कैदी को क्या करना पड़ेगा? जो जेल को चलाने वाला है, जो जेल को गवर्न कर रहा है, उसकी भक्ति करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। उसने जो अपराध किया है उसको अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और द्वारा न करने के लिए वो जो जेल को चलाने वाले हैं उसके साथ प्रॉमिस करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से संसार को चलाने वाले कौन है? भगवान। मया अध्यक्षेन प्रकृति श्रूयते च चराचरम। ये प्रकृति, ये माया देवी, दुर्गा देवी भी भगवान कृष्ण के अंदर में कार्य करती है। इसलिए अगर हम भगवान की शरण में अगर जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनको अगर प्रसन्न कर लेंगे, तो फिर क्या हुआ? हम इन भौतिक बंधनों से छूट जाएंगे। भले ही कोई अपने नित्य कर्मों में करने से संलग्न क्यों ना हो। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। लेकिन व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज वर्शिप? किसके लिए वर्क करना है कि नहीं? लोगों को ये नहीं पता। पुण्य कर्म मिल जाएंगे कर्म करने से,
लेकिन भगवान नहीं प्राप्त होंगे, इस संसार से, इस जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकल पाएंगे। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे प्रकृति के अभी जितने भी गुणों में हैं, हम उन गुणों के अनुसार हमको इनको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। जो भी टैलेंट्स हमारे दिए हुए हैं, जो भी हमारे पास हैं, वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और रेगुलरली हमें ये भगवान की सेवा के लिए हरि नाम जप करना, ये सब रेगुलरली नित्य करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नित्य कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। यहाँ पर ये बताया जाए, जब तक हृदय में सच्चा रिनंसिएशन, सच्चा वैराग्य ना उत्पन्न हो, तब तक अपनी पढ़ाई, अपना बिजनेस करते रहना चाहिए और धीरे धीरे भक्ति में समय बिताना चाहिए। और जैसे जैसे भक्ति में तीव्रता बढ़ जाए तब ये चीजें आती हैं, नहीं तो फिर क्या होगा, ना इधर के रहेंगे ना उधर के। इसलिए बैलेंस्ड लाइफ होना बहुत जरूरी है भक्ति में, है कि नहीं। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, या कोई बिजनेसमैन है, अगर वो कुछ कमाएगा नहीं, है कि नहीं, और इधर भगवान पर इतना विश्वास नहीं रहा कि भगवान जैसे रखेंगे वैसे रह पाएंगे, तो फिर क्या होगा, ना इधर रह पाएगा ना उधर रह पाएगा। इसलिए बैलेंस्ड अप्रोच, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करनी चाहिए ढंग से, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए और साथ साथ में भक्ति को बढ़ाते रहना चाहिए। फिर धीरे धीरे करके ये भक्ति में जैसे हम परिपक्व हो जाएंगे तो अपने आप ही आप देख पाएंगे कि हमारे जीवन में और भी भगवान की सेवा करने का मन करेगा। तो अच्छा तो यह होगा कि यथा स्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। तो ये मुक्त होने का तरीका बताया गया। क्या? अच्छा तो यह होगा कि यथा स्थिति मतलब जहां पर है स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई करें और भक्ति करें, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करें, भक्ति करें, या फिर जो भी काम कर रहे हैं अपनी जीविका कमाने के लिए, कहने का मतलब समय बचाना चाहिए, उसमें कम से कम समय लगा के मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, ये प्रिंसिपल भौतिक लाइफ में लगा के सारा समय भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। इस तरीके से जब हम प्रशिक्षित हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, कृष्ण भावना भावित प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। और ये रेगुलरली जो भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है भगवान की भक्ति करने की, उनको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। और इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। इस तरीके से धीरे धीरे करके आप ये जो श्रवण कर रहे हैं, आप ये भगवान के नामों का जप कर रहे हैं, ये आपका एक एक बूंद, एक एक दिन, एक एक बूंद करके घड़ा भर रहा है। और आप देखेंगे इसका कितना प्रभाव होगा कुछ ही समय में। आपका भगवान के प्रति इतना श्रद्धा हो जाएगा कि इस संसार का कोई भी व्यक्ति आपको, आपके विश्वास को तोड़ नहीं पाएगा। और भगवान की सेवा में प्रेम उत्पन्न होगा। ये सब चीजें धीरे धीरे करके ये जो कार्य कर रहे हैं इसी से उत्पन्न होगा। और इसी से हम इस भौतिक संसार से, इस मैटेरियल बॉन्ड से, इस सूक्ष्म बंधन से निकल पाएंगे। तो ये इन सारे भगवान के नामों के जप, अध्ययन और ये श्रवण रेगुलरली आप करते रहें। और आज के सेशन को हम यहीं पे विराम करते हैं। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।